सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नव जीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जुलाई की 12 तारीख है, शुक्रवार है, और आज के दिन का मुख्य संदेश है कि प्रभु हम सबों को चुनौतीपूर्ण मिशन कार्य में शामिल होने के लिए हमें बुलाता है, और ये कार्य करना हम सबों का कर्तव्य और हमारा फर्ज है। प्रभु हम सबों को किस प्रकार की चुनौती देता है, इस बात को हम लोग आज के वचन के द्वारा हम समझने की चेष्टा करें। संत मत्ती के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 10 प्रसंग 16 से 23 का प्रसंग है। यहाँ पर लिखा है, देखो मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह बेचता हूँ। अब हमें समझने की जरूरत है, भेड़िया क्या होता है, भेड़ क्या होता है। भेड़ बड़े नादान, बड़े कोमल, बड़े ही सरल स्वभाव का, इस प्रकार का होता है भेड़। भेड़िए खूंखार होता है, खतरनाक होता है, दूसरों को मार खाने के लिए, फाड़ खाने के लिए हमेशा तैयार रहता, तत्पर रहता है। अभी दोनों दोनों का नेचर ऑपोजिट है। भेड़िए और भेड़ दोनों का नेचर ऑपोजिट है। एक बहुत ही शांति का संकेत है, दूसरा एक प्रकार से अशांति फैलाने वाला संकेत है। एक आशीष का संकेत है, दूसरा अभिशाप का संकेत है। और इस प्रकार से भेड़ और भेड़िए दोनों का आमना सामना करने की एक तुलना करते हुए प्रभु हम सबों को यह चुनौतीपूर्ण मिशन कार्य में शामिल होने के लिए प्रभु हमें बुलाता और कहता है, मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह बेचता हूं। यानी कि हमें किस प्रकार से जाना है, भेड़ की तरह। किसके सामने जाना है, भेड़िए की तरह। अगर भेड़ भेड़िए के पास जाएगा, क्या भेड़िए भेड़ को जिंदा छोड़ेगा? नहीं, उसके ऊपर आक्रमण करेगा, वार करेगा, उसको फाड़ेगा, उसको खाएगा, उसको बर्बाद करेगा। ऐसी चुनौतीपूर्ण परिस्थिति हमारे सामने रखते हुए प्रभु कहता है, मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह बेचता हूं। यानी कि मिशन बहुत ही चुनौतीपूर्ण है, बहुत ही कठिन है, लेकिन डरने की बात नहीं। आगे प्रभु का वचन कहता है, इसलिए सांप की तरह चतुर और कपूत की तरह निष्कपट रहो। चतुर रहो, निष्कपट रहो, कोई कपट ना हो, कोई पाप ना हो, कोई दिखावा ना हो, कोई आडंबर ना हो। इसलिए चतुर भी रहो, सांप की तरह चतुर रहो। सांप की तरह चतुर यानी कि सांप कितना चतुर होता है। कोई भी बिल में घुसता है, वो मुंह अंदर करके घुसता जरूर है, एक पल भर में, एक सेकंड भर में अपनी पूंछ अंदर खींचता है, मुंह बाहर करता, ताकि कोई खतरा है तो देख पाता है। यानी कि चतुराई देखो, कितनी चतुराई सांप की, सांप के जैसे चतुर। और आगे कहा, सांप की तरह चतुर और कपूत की तरह निष्कपट रहो। यानी कि कोई कपट ना हो, कपूत की तरह निष्कपट रहो, शुद्ध रहो, पवित्र रहो, प्रभु कहता है। यानी कि पवित्रता जहां होगी, वहां पर हम लोगों को विशेष ताकत, विशेष शक्ति और विशेष कृपा, अनुग्रह प्राप्त होगी, क्योंकि उसी के द्वारा हम लोग बुराई को हम हरा पाएंगे। इसलिए प्रभु ने कहा, मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह बेचता हूं। आगे प्रभु का वचन हमें बताता है, मनुष्यों से सावधान रहने के लिए। मनुष्यों से सावधान क्यों रहना है? मनुष्य की यहाँ पर तुलना एक प्रकार से भेड़िए की तरह की गई है, इसलिए क्योंकि मनुष्य का स्वभाव स्वार्थ से भरा हुआ है। वो अपना स्वार्थ देखता है, अपना फायदा देखता है। इसलिए प्रभु ने कहा, मनुष्यों से सावधान रहो। जब हम प्रभु का कार्य करते हैं, हमें मनुष्यों से सावधान रहने के लिए प्रभु हमें चेतावनी देते हुए कहता है, मनुष्यों से सावधान रहो, क्योंकि मनुष्य अदालतों के हवाले कर सकता है। मनुष्य सभागृह में तुम्हें कोड़े लगवा सकता है। मनुष्य शासकों या राजाओं के सामने पेश किया कर सकता है। और इस प्रकार से अलग अलग प्रकार से मनुष्य सता सकता है दूसरे को। इसलिए प्रभु कहता, तब भी मत घबराना, मत डरना, यह तुम्हारे लिए
प्रभु की साक्षी, प्रभु की गवाही बनने का एक अवसर है। इस बात को समझने की ज़रूरत है। जब हमारे जीवन में ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ बातों का, चुनौती का सामना करना पड़ेगा, तब हमें लगेगा कितना कठिन है। इसलिए इस सभी बातों को जानते हुए, समझते हुए, दिल में रखते हुए उसके अनुसार जीने के लिए हमेशा हम तैयार रहें, तत्पर रहें। आगे प्रभु का वचन कहता है, तुम मेरे कारण शासकों और राजाओं के सामने पेश किए जाओगे। ये कौन पेश किया करेगा? मनुष्य ही करेगा, जिससे मेरे विषय में तुम उन्हें और गैर यहूदियों के साक्ष्य दे सको। ये साक्ष्य देने का वक्त है। जब वे तुम्हें अदालत के हवाले कर रहे हो, तो यह चिंता नहीं करोगे कि हम कैसे बोलेंगे और क्या कहेंगे। चिंता मत करो किसी बात की, क्या बोलना है, क्या कहना। प्रभु शब्द देंगे, प्रभु यह तुम्हारे साथ है। इस बात का आश्वासन प्रभु हमें देता है। समय आने पर तुम्हें बोलने को शब्द दिए जाएंगे, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो, बल्कि पिता का आत्मा है जो तुम्हारे द्वारा बोलता है। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे। यानी कि प्रभु का अनुसरण करने वाले व्यक्ति को अनेक प्रकार के विरोध का सामना भी करना पड़ सकता है, जो प्रभु हमें बताता है। मेरे नाम के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे, किंतु जो अंत तक धीर बना रहेगा उसे मुक्ति प्राप्त होगी। यदि वे तुम्हें एक नगर से निकाल देते हैं तो दूसरे नगर भाग जाओ। मैं तुमसे कहता हूँ, इज़राइल के नगरों का चक्कर पूरा भी नहीं कर पाओगे कि मानव पुत्र आ जाएगा। यानी कि प्रभु हमें आश्वासन देता है, डरना नहीं, परेशान नहीं होना, बल्कि आत्मा से संचालित होकर जीना, आत्मा की प्रेरणा प्राप्त करते हुए जीना और आत्मा की प्रेरणा से कार्य करना, जिससे कि हम प्रभु की गवाही बने, साक्षी बने, प्रभु की सेवा में हम सभी लगे रह सकें। वही प्रभु हम सबों को उसके वचन के अनुसार बड़े हिम्मत के साथ, साहस के साथ, दृढ़ विश्वास के साथ जीने की कृपा और शक्ति सामर्थ्य प्रदान करें और हम सभी इस प्रकार का जीवन बिताते हुए प्रभु के साथ खड़े रहें, प्रभु की गवाही बने, प्रभु की तारीफ करें, प्रभु की महिमा देखें, प्रभु की महिमा करें। वही प्रभु हम सबों को बहुतायत की आशीष प्रदान करें, बहुतायत की बरकत प्रदान करें। सबको जय यीशु की, सबको